नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में जटायु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चक्रा का चक्री जाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। देवनगर में इस बरस बारिश न होने की वजह से भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। महामंत्री जी, समझ में नहीं आता कि इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तब कुल गुरु कृपाचार्य की सलाह पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। महायज्ञ के पवित्र मंत्र और धुआं आकाश के ऊंचाइयों की ओर उठने लगा। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अचानक महायज्ञ के पवित्र मंत्रों एवं धुएं ने अपनी दिशा बदली और अगले क्षण महायज्ञ के मंत्रों एवं धुओं को महागोलांकर में कैद कर महायज्ञ को असफल कर देंगे हम। इस सबसे बेखबर कृपाचार्य एवं उनके शिष्य पूरे मनोयोग के साथ मंत्रोच्चारण कर रहे थे, ओम इंद्राय नमः। लेकिन 11वें दिन कुलगुरु एकाएक विचलित हो उठे। ये क्या, ज्यादा से ज्यादा 7वें अथवा 10वें दिन तक देवेंद्र को प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई हो। त्रुटि जानने के लिए जैसे ही कुलगुरु कृपाचार्य ने अपनी आंखें बंद की असफल कर दिया हमने कृपाचार्य का महायज्ञ। कारण समझ में आते ही एक झटके से उठ खड़े हुए कुलगुरु कृपाचार्य। दोस्तों, अपनी धूर्तता का परिणाम भोगना होगा तुम्हें। कुलगुरु को ये एकाएक क्या हो गया? किस पर क्रोधित हो रहे हैं कुलगुरु? चौंक उठे थे राजा देवधर और राजकुमारी नेहा। अगले पल चमत्कारिक ढंग से कुलगुरु कृपाचार्य के हाथ में प्रकट हुआ एक धनुष और फिर उन्होंने तीरों की वर्षा कर दी। सर, लेकिन तीरों का हस्त्र हुआ इस तरह से, कड़ाक कड़ाक। फिर अट्ठास करते तीनों शैतानों के प्रकट होते ही महायज्ञ में शामिल लोगों को समझ में आ गया कुलगुरु के क्रोध का कारण। तांत्रिक गिल्ला बिल्ला से टकराना तुम्हारे वश का नहीं है कृपाचार्य। खटाक। लेकिन राजकुमारी नेहा तुझ जैसे टुच्चे तांत्रिक से निपटना अच्छी तरह से जानती है। सर, लेकिन तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच ना सका। भक। राजकुमारी नेहा, जटायु के मौत के लिए बने चक्रा के चक्री जाल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा हो तुम। जटायु की मौत का जाल सुनकर चौंक उठी थी राजकुमारी नेहा। हाँ, पवित्र मंत्रों एवं धुएं के साथ साथ तुम्हें भी कैद किया जाएगा महागोलांका की कैद में। सटाक। उफ बेटी। इधर जंगली जानवरों के साथ मन बहलाते जटायु की दिव्य दृष्टि में उभरा वो दृश्य। ओह, राजकुमारी नेहा। अगले पल उड़ चला जटायु घटनास्थल की ओर। अरे कहाँ चले मित्र? और पलक झपकते ही वहां आ पहुंचा जटायु। आहा, जटायु, अब नेहा का बाल विवाह का नहीं कर सकेंगे ये दुष्ट तांत्रिक। राजकुमारी नेहा को मुक्त कर दे, वरना आओ महारथी आओ, अपनी समय शक्ति से महागोलांकर को नष्ट करके राजकुमारी नेहा को स्वयं आजाद करा लो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, महागोलांकर के नष्ट होते ही राजकुमारी नेहा के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। दुष्ट। अब आएगा मजा। यदि महागोलांकर को नष्ट नहीं किया तो महायज्ञ के पवित्र मंत्र और धुआं आजाद नहीं होंगे और देवनगर अकाल के गाल में समा जाएगा। और यदि महागोलांकर नष्ट होता है तो राजकुमारी नेहा का बाजा बज जाएगा। अब हम तो चलें, तुम खड़े फैसला करते रहो कि कौन सा कदम उठाना है तुम्हें। और विवश जटायु के सामने उन्हें जाते देखने के सिवा अन्य कोई चारा ना था। उफ, समझ में नहीं आता कि कौन सा कदम उठाऊं। लेकिन इस विकट परिस्थिति में बड़ा ही साहस भरा निर्णय लिया था राजा देवधर ने। उनका पीछा करो जटायु, प्रजा के हित के सामने मेरी बेटी की जिंदगी कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन महाराज, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है जटायु। यदि महागोलांकर नष्ट नहीं हुआ तो देवनगर में अकाल पड़ जाएगा। इंसान जानवर सभी बेमौत मारे जाएंगे। जबड़े भीजते चले गए जटायु के। अब गोलांकर तो नष्ट होगा ही, लेकिन साथ ही नेहा की मौत के भयंकर परिणाम भोगने होंगे तांत्रिक गिल्ला बिल्ला एवं चुचका को। उसकी आंखों से फूट रही थी क्रोध की चिंगारियां। मैं आ रहा हूं दुष्टों। और रो रहा था दिल।
काश राजकुमारी नेहा की मृत्यु का कारण बनने से पहले खुद मुझे मौत आ जाती। इधर मृचंग ऋषि के आश्रम में ऋषिवर जटायु चल पड़ा है। महागुलांकर की मौत यानी राजकुमारी नेहा की या फिर आपकी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चक्रा की बात पूरी होने से पहले ही चीख उठे थे मृचंग ऋषि। मेरे जीते जी मेरी नेहा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कहने के साथ ही अदृश्य हो गए मृचंग ऋषि और भयानक ढंग से अट्ठास कर उठे चक्रा एवं जादूगर हुड़दंगा। चक्रा की चक्री जाल कस रहा है जटायु पर। अब वो दिन दूर नहीं जब उसे एहसास होगा कि हुड़दंगा से पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। इधर जटायु की दिव्य दृष्टि में चमक रहा था महागोलांकर। ओह, नील नदी में है गोलांकर। तभी एकाएक उसकी दिव्य दृष्टि से ओझल हो गया महागोलांकर। उफ, कहाँ गायब हो गया महागोलांकर? और अगले ही क्षण जटायु पेड़ से टपके आम की भांति नीचे गिरने लगा। अरे ये मर गया! धड़ाम! हैरान एवं परेशान सब बड़बड़ा उठा जटायु। ये मेरी दिव्य दृष्टि और इच्छा शक्ति को क्या हो गया? तभी वहां प्रकट हुए मृचंग ऋषि। मृचंग ऋषि, मैंने छीन ली है तुझसे अपनी दोनों शक्तियां। लेकिन क्यों ऋषिवर? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम महागोलांकर तक पहुंच सको। लेकिन महागोलांकर का अंत जरूरी है ऋषिवर। उसका अंत ही देवनगर का जीवन है। भाड़ में जाए देवनगर, मुझे सिर्फ राजकुमारी नेहा के जीवन की रक्षा करनी है। तो क्या आप एक जीवन बचाने के लिए लाखों जानों से खेलने की सोच चुके हैं? हाँ, तुम ऐसा ही समझ सकते हो जटायु। अगले पल जटायु की मुख मुद्रा कठोर होती चली गई। तो सुनिए ऋषिवर, लाखों इंसानों की जान बचाने के लिए जटायु अपनी जान पर खेल जाएगा। कहने के साथ ही नील नदी की ओर जाने वाली दिशा में कदम बढ़ा दिए जटायु ने। मैं मृचंग ऋषि तुझे कभी महागोलांकर तक नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अगले पल मृचंग ऋषि की आंखों से निकली वो सुनहरी किरणें कड़ाक, और आगे बढ़ते जटायु के कदमों को रोक लेने पड़े अपने देखते देखते। उफ, दरार! जटायु मृचंग ऋषि की ओर पलटा। ऋषिवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह जटायु का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अगले पल पुकार उठा जटायु, जय देवेंद्र! अगले पल सर! जटायु ने मुस्कुराते हुए दरार पर बिछे उस पुल की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन अगले पल चौंक कर कदम पीछे हटा लेना पड़ा जटायु को। उफ, भक! इसी के साथ अट्ठास लगा उठे मृचंग ऋषि। मेरे जीते जी तू कभी महागोलांकर तक नहीं पहुंच पाएगा जटायु, कभी नहीं। इधर देवनगर के राजमहल में कुलगुरु कृपाचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देवधर को आंखों देखा हाल सुना रहे थे। राजन, जटायु की समय शक्ति से तैयार हुए जाल को मृचंग ऋषि ने जला डाला है। ओह, लेकिन ऋषिवर, मृचंग ऋषि नेहा को बचाने के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हैं, जबकि हम उसके पिता होकर भी अपने दिल पर पत्थर रख चुके हैं? राजन, ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं मृचंग ऋषि और जटायु से टकराव के बारे में बताने के साथ साथ आपको सुनाऊंगा। फिलहाल जटायु की समय शक्ति से फूटती पानी की तीव्र धाराओं से वो अग्नि लगभग बुझ चुकी है और आग बुझते ही उस दरार से प्रकट हुआ अग्निपुत्र अग्निकांत। जटायु, मैं अग्निपुत्र अग्निकांत तुम्हें यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जटायु का रास्ता तो आज स्वयं मौत भी नहीं रोक सकेगी। रुक जा मूर्ख, वरना जलकर राख हो जाएगा। उफ! अग्निकांत के शरीर से निकलती अग्नि लपटें झुलसाती चली थी जटायु को। लेकिन गजब की इच्छा शक्ति थी उसमें, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अगले ही पल उसका फौलादी गुस्सा टकराया अग्निकांत के चेहरे से। धड़ाक! तुरंत ही संभला अग्निकांत। तो द्वंद्व युद्ध द्वारा फैसला चाहता है तू? धाड़! ठीक है, अगर तू जीता इस द्वंद्व युद्ध में तो मैं नहीं रोकूंगा तुझे। धड़ाक! तब तो इस द्वंद्व में जटायु ही जीतेगा। धाड़! फिर वार पर वार करता चला गया जटायु। धाड़! ठक!
उफ, और फिर धाड़। इसी के साथ अग्निकांत का मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया और जटायु ने कदम बढ़ाए गंतव्य की ओर। मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा महागोलांकर तक। तभी सर, देखते देखते उसके चारों ओर सुनहरी किरणों का एक घेरा सा बन गया। ओह, ये कैसा घेरा है? अगले पल, ये मृचंग घेरा है जटायु, इसे पार करने की कोशिश में मारे जाओगे तुम। मृचंग रेखा? अगले क्षण बड़बड़ा उठा जटायु। जटायु के बढ़ते कदमों को कोई रेखा वेखा नहीं रोक सकती, लेकिन जैसे ही उसने मृचंग रेखा को पार करना चाहा, आई! एक तीव्र झटके से उसका पूरा बदन झंझना उठा था और वापस सुनहरी किरणों के घेरे के अंदर आ गिरा। धाड़! कुछ पल लग गए उसे उठने में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सारी शक्ति छीन ली हो। और अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि सर, उसने तुरंत एक और छलांग लगा दी। सब उफ, अगर एक पल की भी देर हो जाती तो मेरा शरीर छलनी हो जाता। फिर उसकी नजरें ऊपर उठी तो उठी रह गई। बानासुर! ठीक पहचाना तूने जटायु, लेकिन तुझे तो मैंने अपने हाथों मौत के घाट उतारा था। जब तक हमारे महान स्वामी जादूगर हुरदंगा एवं चक्रा जीवित है तब तक हम अमर हैं, कोई नहीं मार सकता हमें। ओह, रक्त अंश एवं नरमुंडों की माला! अब हम सब मिलकर इसी मृचंग रेखा के भीतर तुम्हारी कब्र बनाएंगे। साएं, पंचानन, रक्तांश, नरमुंडों की माला एवं बानासुर के बारे में जानने के लिए पढ़े चक्रा का तिलस्मी चक्रव्यूह। टनाक! कब्रें तो जटायु बनाएगा तुम सबके यहाँ। टनाक! मुझे मालूम है पंचानन कि तेरी नाभि में अमृत है, अतः सबसे पहले मुझे तेरी नाभि का अमृत सुखाना होगा। तेरी नाभि का सारा अमृत सूख चुका है, अब देखता हूं तेरा स्वामी तुझे कैसे बचाता है। लेकिन वार करने के लिए उठे जटायु का हाथ उठा ही रह गया। उफ, लगता है तो हमारी मौजूदगी को भूल गया है जटायु, और तेरी ये भूल तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। धार ढिसुम! पीड़ा से बिलबिलाते जटायु ने पूरी शक्ति लगा दी नरमुंडों की माला की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने में। लेकिन असफल रहा वो। तभी भयानक अंदाज में अट्ठास लगाते बानासुर, पंचानन एवं रक्तांश उसकी ओर बढ़े। अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता जटायु। लेकिन जटायु के निकट पहुंचते ही तीनों को बहुत ही बुरा अनुभव हुआ। धड़ाक, धाड़, खटाक! उफ! जब तक मैं महागोलांकर का अंत नहीं कर देता मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी जटायु को उछाल फेंका नरमुंडों की माला ने। तुझे महागोलांकर तक पहुंचने ही कौन देगा जटायु? धाड़! अगले ही पल अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि बानासुर के हाथ से निकले असंख्य बाण जटायु का बाल भी बांका कर सकते, टन टनाक! फिर सामने आई वो हस्ती जिसने ढाल से जटायु की रक्षा की थी। देवपुत्र मयंक के रहते जटायु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आहा, देवपुत्र मयंक! ठीक है, अब हम तेरी मौत के बाद ही करेंगे जटायु का बाल बांका। सर! बानासुर के बाणों को अपनी ढाल पर रोका देवपुत्र मयंक ने, और फिर उसकी आंखों से निकली तूफानी किरणें। कड़ाक! आई! दोस्त, अब तेरे हाथों से बाण नहीं खून निकलेगा। कड़ाक! तभी नरमुंडों की माला ने उगली एक भारी चट्टान। मौत रूपी उस भारी चट्टान से देवपुत्र के जीवन की रक्षा करने बीच में आ गई जटायु की समय शक्ति। कड़ाक! धन्यवाद मित्र, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए देवपुत्र, जो तुम मौके पर मेरी मदद के लिए आए। अब बाकी बातें बाद में, पहले इन दुष्टों से निपट लिया जाए। इधर देवपुत्र मयंक ने नरमुंडों की माला नष्ट की। कड़ाक! और उधर जटायु ने पंचानन को एवं रक्त अंश की जीवन लीला समाप्त कर डाली। फिर जटायु से सिकवा किया देवपुत्र मयंक ने। मित्र, तुमसे विदा लेते समय मैंने कहा था कि कभी जरूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। वो मित्र, बस
परिस्थितियों ने अचानक ही कुछ ऐसा मोड़ दिया कि मैं बौखला उठा और बौखलाहट में सब कुछ भूल गया। फिर जटायु ने उसे संक्षेप में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर यानी अब पहली समस्या है इस मृचंग रेखा से इस मृचंग रेखा से बाहर निकलने की। हाँ तो लो, अबे मृचंग रेखा से बाहर निकालता हूं तुम्हें। लेकिन ये क्या? वो देखो देवपुत्र, अरे हमारे साथ साथ मृचंग रेखा भी ऊपर उठ रही है। उफ, अब तो इस मृचंग रेखा को पार करने के लिए धरती के अंदर सुरंग बनानी होगी। हमें। अगले ही पल कर्र, पलक झपकते ही तैयार हो गई सुरंग। आओ मित्र। तू क्या मृचंग रेखा पार कर दी है? उन दोनों ने रिसीवर। हाँ, और अब वो दोनों नील नदी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या बात है महारानी जी, आपका स्वर क्यों कांपा? ये पूछते हुए शायद अपनी बेटी की जिंदगी और मौत के बीच घटते फासले के बारे में सुनकर। फिर पल भर सन्नाटा छाया रहा कक्ष में, जिसे भंग किया राजा देवधर ने। रिसीवर अब जब तक जटायु या देवपुत्र के सामने कोई खास घटना नहीं आती, तब तक आप मृचंग ऋषि का मेरी बेटी नेहा के दिलचस्पी का कारण बताएं। हो सुनो, मृचंग ऋषि अपने युवा अवस्था में कल्पनगर के राजा मृचंग सिंह के नाम से जाने जाते थे। क्या? कुलगुरु द्वारा किए गए इस रहस्यद घटना के राजा रानी के मुंह से आश्चर्य से खुले रह गए। राजा मृचंग ऋषि की इकलौती संतान राजकुमारी नीलकमल अप्सराओं जैसे सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। राजा मृचंग का अपने बेटी से लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो सुबह आंख खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना पसंद करते थे। सो रही है मेरी लाडली। और वही राजकुमारी नीलकमल जब एक दिन शिकार के लिए जंगल में गई तो एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। बचाओ! तब उसी जंगल में लकड़ी काट रहे मुक्तिराज नाम के एक सुंदर एवं युवा लकड़हारे ने उस शेर से राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की और राजकुमारी लकड़हारे को अपना दिल दे बैठी। कितना सुंदर एवं बहादुर है ये युवक। फिर दोनों प्रतिदिन मिलते और साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते। मुक्तिराज, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। और एक दिन जब राजा मृचंग को उनके प्रेम के बारे में पता चला तो उसे दुख का एक गहरा झटका लगा। मेरी बेटी एक मामूली लकड़हारे से प्रेम करती है। उफ! राजा मृचंग ऋषि क्रोध से पागल उठे और उन्होंने एक भयानक निर्णय ले लिया। नीलकमल के रास्ते से उस लकड़हारे को हटाना होगा मुझे। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।